विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो तरकश का। और तरकश में आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर कहां से पकड़ा गया है भ्रष्टाचारी इंजीनियर, और वहीं दूसरी तरफ भारत की तिगड़ी ने आखिर किस तरीके से प्लानिंग कर ली है पाकिस्तान को पूरी तरीके से घेरने की। पूरी खबर आपको यहां पर बताने वाला हूं, लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करने वाला हूं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत ने पाकिस्तान को तीन तरफ से हौंकने की तैयारी कर ली है। साफ संदेश दे दिया है कि अगर माने तो ठीक, नहीं तो ठोक दिए जाओगे। तैयारी पूरी है, चाहे भूमि हो, नभ हो या फिर जल। कैसे आज एक बार फिर से भारत की गर्जना से पाकिस्तान थर्रा गया है, देखिए जरा। कहीं भी हो, आंक दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। भारतीय सेना ने आतंकिस्तान के घर में घुसकर तबाही मचाई। वहीं तीन प्रमुख किरदारों ने एक बार फिर यह बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये तीन तस्वीरें पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा रही हैं। सुन लो डरपोक शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर, तुम्हें सबक सिखाने वाले इन तीन मुख्य किरदारों ने एक बार फिर ठान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और तुमको सबक सिखाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आईएनएस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के कानपुर से प्रधानमंत्री मोदी और सरहद से शाह ने हुंकार भरी तो सरहद पार आतंकिस्तान कांप गया। भारत के तीन कोनों से एक साथ आतंक पर बड़ा प्रहार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समंदर के सूरमा और अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे, वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और आतंकिस्तान को चेतावनी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ ने पाकिस्तान को बताया कि इस बार नापाक हरकत पर भारत का जवाब नेवी की तरफ से होगा। जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। आईएनएस विक्रांत समंदर में चलता फिरता वार जोन है, जिस पर 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को ले जाने की क्षमता है। जिस तरह का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक फ्लोटिंग एयरफील्ड के तौर पर ये काम करता है। इस पर तैनात फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर कई 100 मील दूर समंदर की निगरानी और सुरक्षा करते हैं। 30 कैपेसिटी है फ्लाइंग डेक की, तो यहाँ से इन विमानों को इस लिफ्ट के जरिए ऊपर ले जाया जाएगा फ्लाइट डेक पे, और वहां से निशाना साधा जाएगा। एक तरफ राजनाथ सिंह समंदर में थे तो गृहमंत्री अमित शाह एलओसी पर पुंछ में मौजूद। गृहमंत्री शाह ने पुंछ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। बता दिया, आतंक का रास्ता नहीं छोड़ा तो सर्वनाश होकर रहेगा। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर, यात्रियों पर कायराना हमला हुआ। हमने जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दिया। सेना का अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता, इसके कारण ये हुआ कि सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी हताहत हुए। तीसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाला और उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे। पहलगाम हमले में मृतक शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की
और पाकिस्तान को कानपुरिया भाषा में समझा दिया कि हौंक दिए जाओगे। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर तबाह कर दिए। सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री शाह तीनों ने जब एक साथ ही आतंक के खिलाफ यलगार बोला है, जिसे अगर पाकिस्तान समझा तो ठीक, वरना अंजाम क्या हो सकता है ये पाकिस्तान अच्छे से जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ भारत लगातार पाकिस्तान की खबर ले रहा है, उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है, लेकिन कांग्रेस का सेना के शौर्य पर सवाल अलाप लगातार जारी है। राहुल गांधी ने जो शौर्य पर सवाल उठाने का सिलसिला शुरू किया था, वो अब रेवंत रेड्डी तक जा पहुंचा है, जिन्होंने अब भारत के रफाल पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि भारत के रफाल फेल हो गए। ಚುಟ್ಪುಟ್ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾन विरुद्ध। कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं, वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। भारत के शौर्य पर पूरी कांग्रेस को क्या शक है? मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद राहुल गांधी ने उठाए सवाल। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बाद सीएम रेवंत रेड्डी। कांग्रेस का बस एक काम, सिर्फ सेना का अपमान। भारत ने जब भी पाकिस्तान से बदला लिया, कांग्रेस ने शौर्य पर सवाल उठाए। ये 5 तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं कि कैसे राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अब रेवंत रेड्डी सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी तो एक कदम आगे निकल गए, बोल रहे हैं कि भारत के रफाल फेल हो गए। మోడీ గారు తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది. ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈ రోజు చర్చలేదు. ఈ రోజు మన దేశం కాదని ఇతర దేశాల నుంచి రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేసిన మోడీ గారు మీరు జవాబు చెప్పండి, మన పాకిస్తాన్ తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేలగూల్చిందో మీరు లెక్క చెప్పండి। राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर जो सवाल उठाने शुरू किए थे, उसके बाद लगातार कांग्रेसियों के सेना के शौर्य पर सवालों की बाढ़ आ चुकी है, जैसे सब राहुल गांधी की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हों। राहुल गांधी ने पूछा था कि सरकार बताए कि भारत के कितने लड़ाकू विमान गिराए गए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेना के शौर्य को छुटपुट युद्ध बताया था। तो इसके अलावा चरणजीत चन्नी ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुई किसी ने नहीं देखा। वहीं अब रेवंत रेड्डी पाकिस्तान को धूल चटाने वाले रफाल को फेल बता रहे हैं। कांग्रेसियों का यह हाल तब है जब पाकिस्तान खुद अपनी बर्बादी की तस्वीरें दिखा रहा है। शहबाज ब्रह्मोस से घबराए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस नेता सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं, देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पूरे एक्शन मोड में है। बीजेपी का कहना है कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले ये भारत के गब्बर हैं। डे 1 से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है। वो दिन भी था तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया जी के कहने पर आतंकवादियों को अपने घर, अपने निवास और अपने ऑफिस पे बुलाते थे। राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिराए। अगर जहाज गिरता है तो उसका रैकेज होता है, मलबा होता है। अगर जहाज गिरती है तो उसका सैटेलाइट इमेज होता है। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं, वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। कभी भी राहुल गांधी ने यह नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हुए। कभी भी ये नहीं पूछा कितने आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए। ये जो जय हिंद की यात्रा आपने निकाला है, ये जय पाकिस्तान की यात्रा ज्यादा लग रही है। कांग्रेस जितने चाहे सवाल उठा ले, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ 140 करोड़ भारतीय जानते हैं कि सेना ने इस बार पाकिस्तान को करारा तमाचा मारा है और अपना लाल गाल लिए शहबाज पूरी दुनिया घूम रहे हैं, कबूलनामा कर रहे हैं।
लेकिन उनके जख्म पर कोई मरहम लगाने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ लगातार पाकिस्तान पर भारत नकेल कस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार देश में पल रहे गद्दारों का भी हिसाब कर रहा है। लगातार कैसे राजस्थान से लेकर अब महाराष्ट्र तक जासूसों का जो जाल फैला है उसे काटा जा रहा है। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। जासूसी के तार राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक जुड़ते जा रहे हैं। एक तरफ भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर बैठे मुनीर के एजेंटों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कासिम नाम के जासूस को पकड़ा है, जो राजस्थान के डीग का रहने वाला है। पाकिस्तान से जासूसी के बदले करीब 2 लाख पाकिस्तानी रुपए अलग अलग किश्तों में ले चुका है। आईएसआई के इस जासूसी रैकेट में स्पेशल सेल को 2 और आरोपियों की तलाश है, जिसमें एक का नाम हसीन है, जो आईएसआई के हैंडलर्स को सीक्रेट जानकारी पहुंचा रहा था। पूछताछ में कासिम ने बताया कि आईएसआई ने उसे बताया था कि उसका भाई अनीस हमारे लिए काम करता है, तुम भी हमारे लिए काम करो क्योंकि तुम मौलवी हो और लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे। जिसके बाद कासिम ने लाहौर के आर्मी कैंप में ट्रेनिंग ली। 3 आईएसआई अफसरों ने कासिम को ट्रेनिंग दी। आईएसआई अधिकारियों का कोड नेम शाहजी और ताऊजी था। एक आईएसआई अधिकारी की पहचान वकास के तौर पर हुई है। पहलगाम अटैक के 1 हफ्ते पहले कासिम पाकिस्तान गया था। डर से कासिम ने मोबाइल का सारा डाटा डिलीट कर दिया। कासिम ने बताया कि जब पहलगाम हमला हुआ और भारत में जासूस पकड़े जाने लगे, तब उसने अपने फोन से डाटा डिलीट कर दिया। हालांकि पुलिस फोन की फॉरेंसिक जांच करवा रही है और इसके दावों को वेरीफाई भी कर रही है। पाकिस्तान गए थे जी, उनकी रिश्तेदारी है, उसमें मिलने गए थे वो बस। जयपुर में कुछ निकला था या जयपुर पुलिस? नहीं, जयपुर में कुछ नहीं निकला था। जयपुर में जो सीआई वाले थे उन्होंने कहा था कि इनके पास कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे ये ऐसे उस मैटर में आए। ये बिल्कुल साफ है, क्लीन है एकदम। वहीं कासिम की सीडीआर भी निकाली जा रही है, जिससे पता चल सके कि भारत आने के बाद वो भारत में कहां-कहां गया और किस किस से उसने संपर्क किया। वहीं फरार आरोपी अलवर के आर्मी स्टेशन की जासूसी कर रहे थे, आर्मी की गाड़ियों की मूवमेंट की तस्वीरें खींच रहे थे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र से गिरफ्तार जासूस रवि वर्मा पर बड़ा खुलासा हुआ। रवि वर्मा हनी ट्रैप का शिकार हुआ था। पाकिस्तानी एजेंट को युद्धपोत और सबमरीन की जानकारी दे रहा था। एटीएस कब से आ रही थी आपके यहाँ पे? 2 महीना पहले मैं गांव में गेहूँ काट रही थी। इधर से आई, बच्चे को उठा के लेके गए। फेसबुक पे कब से संपर्क में आए? 1 साल हुआ। क्या था फेसबुक पे? फेसबुक पे गंदी लड़की लोग पूरा ऐसा गंदा फोटो दिखाने का, गंदा गंदा कपड़े का। रवि मझगांव डॉक में फिटर का काम करता था। पिछले 5 साल में कई सबमरीन और युद्धपोत यहाँ पर बने। कुछ युद्धपोत सबमरीन नौसेना में शामिल हुए। फेसबुक पर कुछ लड़कियों के वो संपर्क में आया। रवि वर्मा फेसबुक पर हनी ट्रैप का शिकार हुआ। पीआईओ की महिला एजेंट ने उसे जाल में फंसाया। रवि ने 14 वॉरशिप और सबमरीन की जानकारी दी। महाराष्ट्र एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि पीआईओ की महिला एजेंट ने उसे कहा था कि उसे वॉरशिप कैसा होता है, उसमें क्या कुछ होता है, ये जानने में रुचि है, और इस तरह से उसे बरगलाकर उसने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। वहीं अब इन जासूसों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मुल्ला मुनीर और डरपोक शहबाज की कोई चाल नहीं चलने वाली और जासूसों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही बात उड़ीसा की, जहां से काली कमाई के धन कुबेर इंजीनियर का खुलासा हुआ है। जैसे ही विजिलेंस की टीम ने छापा मारा, कैसे काली कमाई के भंडार का बड़ा खुलासा हुआ और कहां तक फैला इस अवैध संपत्ति का इंजीनियर की कारोबार, आपको दिखाते हैं। रिटायरमेंट के 2 दिन पहले धरा गया धन कुबेर। छापा पड़ा तो खिड़की से बरसने लगी 500 के नोटों की गड्डियां। जेवरात और करोड़ों की अकूत संपत्ति बरामद।
उड़ीसा में काली कमाई के इंजीनियर के घर रेड हुई तो नोटों की गड्डियां और जेवरात का ढेर जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। छापा पड़ा तो इंजीनियर बाबू ने घर की खिड़की से नोटों की गड्डियों को बरसाना शुरू कर दिया। हाथ थक गए लेकिन गड्डियां खत्म नहीं हुई। ये दो तस्वीरें देखिए। जब काली कमाई के इंजीनियर के घर रेड पड़ी तो इंजीनियर बाबू को कुछ नहीं सूझा। घर में काली कमाई का ढेर लगा था तो लगे खिड़की से नोटों को बाहर फेंकने। बाहर नोटों की गड्डियों का ढेर लग गया लेकिन घर से काली कमाई खत्म नहीं हुई। ओडिशा के भुवनेश्वर में विजिलेंस विभाग की तरफ से यह छापेमारी की गई जिसमें चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के घर पर छापेमारी हुई। छापेमारी में करोड़ों की नकदी और जेवरात का खुलासा हुआ। टीम जैसे ही छापेमारी करने पहुंची बैकुंठ घर की खिड़की से गड्डियां बाहर फेंकने लगा। हालांकि इंजीनियर साहब इतने फुर्तीले नहीं निकले कि घर में रखी सारी पाप की कमाई को बाहर फेंक पाते। विजिलेंस की टीम पहुंची और इंजीनियर साहब को नोटों की गड्डियों और जेवरात के साथ धर लिया। हमें इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के खिलाफ भ्रष्टाचार का इनपुट मिला था। अभी भी उनके 7 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। अभी तक की कार्रवाई में उनके पास से 2 करोड़ 51 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। करीब 3 करोड़ रुपए उन्होंने शेयर बाजार में लगाए थे। 1 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों और 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस की जानकारी मिली है। अभी तो उनके घर बस से सोने और चांदी की ज्वेलरी मिली है। अभी कई खातों और उनके बैंक लॉकर की डिटेल की पड़ताल हम कर रहे हैं। नोटों की गड्डियां देखकर लग रहा है कि मानो सरकारी इंजीनियर के घर पर नोटों का कारखाना चल रहा था। इतने जेवर गहने जितने एक ज्वेलर की दुकान पर नहीं मिलेंगे। नोटों को गिनने के लिए मशीनें तक मंगवानी पड़ गई। वहीं करोड़ों की जो अकूत संपत्ति इंजीनियर ने इकट्ठा की थी उसमें 2 करोड़ रुपए कैश, करोड़ों के सोने चांदी के गहने और बेहिसाब संपत्ति बरामद की गई। वहीं विजिलेंस की टीम ने पूरी प्लानिंग के साथ इस छापेमारी को अंजाम दिया जिसमें इंजीनियर के 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया। टीम ने जो भी कोना खंगाला वहां से बेहिसाब माल मिला। लेकिन अब सवाल ये कि आय से कई गुना ज्यादा दौलत, आखिर इतना पैसा इंजीनियर बाबू के पास आया कहां से? क्या बैकुंठ नाथ अकेले हैं या इनके पीछे पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट। और अब पूरा हिसाब जो है वो काली कमाई करने वाले इंजीनियर से लिया जाएगा। बहरहाल तरकश में फिलहाल के लिए इतना। एक छोटे से ब्रेक ले, यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। दिल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी।